बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हमारी और आप देख रहे हैं मेहरू डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, आबाद रहिए, से मुस्कुराते रहिए। मतलब आपको हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो जनाब, अभी आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे कि आज हम जो है बाहर निकले हुए हैं अपने लॉन में, और लॉन के अंदर हम कर रहे हैं आज कुछ काम, जैसे कि कंपोस्ट बनानी है हमने, जो कि पौधों के अंदर डलते हैं। मैं कोई बहुत पक्की गार्डनर नहीं हूँ, बस मुझे शुरू से गार्डनिंग का कुछ शौक़ है। और अभी जो है ना, ये पत्ते हम इकट्ठे कर रहे हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। कंपोस्ट जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको तो पता होगा कि कंपोस्ट क्या काम करती है। तो जो लोग नहीं जानते उनको बता देती हूँ कि कंपोस्ट जो है एक किस्म की खाद होती है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने गार्डन को थोड़ा सा अप टू डेट कर दिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना वो इसके अंदर काम की ज़रूरत थी, और कुछ चीज़ें वगैरह जो है ना मैं इसके अंदर लगाना चाह रही हूँ। तो आज से जो है ना वो हम थोड़ा सा गार्डन का काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन चूँकि कंपोस्ट को बनने के लिए तकरीबन 1 माह का वक्त चाहिए होता है, तो मैंने सोचा कि कुछ कंपोस्ट बना ली जाए, ताकि साथ साथ जो है ना वो गार्डनिंग का काम भी हो जाए। और यहाँ पर ये जो हमारा पेड़ है, इस साल इस पर लेट अमरूद आए हैं, यानी बहुत देर से आए हैं। ये जो पेड़ है ये कब का अमरूद दे के बेचारा फारिग हो चुका है, जबकि दूसरा पेड़ जो है उसके ऊपर अभी आए हैं फल। तो बहुत ज़्यादा कीड़ा है उन फलों के अंदर, क्योंकि मंथ जो है वो इस वक्त सितंबर चल रहा है। तो आज मैंने अपने बच्चों से कहा कि चलो बच्चों आ जाओ, मेरे साथ हेल्प करो। बच्चों की स्कूल से छुट्टी है, और अभी जो है ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काम। और मेरे बच्चों को बहुत शौक़ होता है, वो मेरे साथ इन सारे कामों में बहुत शौक़ से जो है ना वो साथ देते हैं। तो अभी पत्ते भी हमने इकट्ठे कर लिए हैं, मिट्टी भी हमने इकट्ठी कर ली है, और साथ में जो हमें कंपोस्ट बनाने के लिए तीसरी चीज़ चाहिए वो है किचन वेस्ट, यानी कि छिलके, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, प्याज लहसुन अदरक वगैरह हर चीज़ के छिलके। और बस ये कि उसमें सख्त डंठल वगैरह ना हो। और यहाँ पर टब के अंदर मैंने जो है ना वो कंपोस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया। हाथ के साथ हम मिट्टी को बराबर कर रहे हैं। जो जो इसके अंदर पत्थर निकल रहे हैं वो पत्थर हम मिट्टी में से निकाल रहे हैं। और पत्ते निकाल, कोई बोले छिलके तो डाले ही नहीं। हमने एक टब लिया है, और नीचे इसके अंदर हमने तकरीबन 3 से 5 इंच की जो है ना गहरी एक वो बिछा दी है तय मिट्टी की, और उसके ऊपर मैंने सारे छिलके डाल दिए हैं। इसमें तोरी के छिलके हैं, केले वगैरह के छिलके हैं, और अभी मज़ीद भी छिलके वगैरह जो हैं वो साइड पे पड़े हुए हैं। कुछ इसके अंदर गले हुए केले थे, 1-2 वो भी मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पर जो है वो इस तरह से किचन वेस्ट हमने इसके ऊपर फैला दिया है। तो फाइनली जितने छिलके हमारे पास थे उस हिसाब से जितनी कंपोस्ट बन सकती थी उसको बनने के लिए छोड़कर यहाँ पे बच्चे धूप वगैरह में रख कर जा रहे हैं। अब मैंने बच्चों को अपने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि आप लोगों ने बाहर से सफाई करनी है। इस वक्त अर्ली मॉर्निंग का वक्त था, और इनके बाबा भी अब उठ चुके होंगे। तो मैंने सोचा कि जाकर मैं जो है ना इनके बाबा को जगा लेती हूँ, साथ ही नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, ताकि हम लोग नाश्ते से फ्री हो जाए। जितनी देर में मैं नाश्ता बनाऊँगी बच्चे बाहर ये तमाम सफाई वगैरह करके फ़ारिग हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता करते साथ ही मैंने फटाफट से अपनी राशन की लिस्ट तैयार कर ली है, क्योंकि मैंने आज राशन लेने के लिए लाजमी जाना है। हफ्ते का दिन है, फिर मुझे आसानी हो जाती है। बच्चे थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा देते हैं किचन में, राशन वगैरह समेटवाने में भी, और सब्जियां वगैरह भी समेटवाने में, साफ़ वगैरह करवाने में। तो मैंने सोचा कि फ़टाफट से जो है ना वो मैं राशन ले आती हूँ। आज फिर मेरे बच्चों के पेपर शुरू होने वाले हैं इसी सितंबर के महीने में, पता नहीं कौन सी डेट दे देते हैं स्कूल वाले। तो फिर बाद में मेरे लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है घर से निकलने का, जाना और फिर आना वगैरह। तो फिर मेरी वापसी हुई असर से तकरीबन मगरिब का वक्त इस वक्त जो है वो करीब था, तब मेरी वापसी हुई है। सारी सब्जियां मैंने ख़रीदी, फल वगैरह ख़रीदा, और मज़ेदार से ये कॉर्न्स नज़र आ गए। तो मैंने इकट्ठे जो है ना 15 kg कॉर्न्स भी ख़रीद लिए थे। बहुत रीज़नेबल मुझे मिल गए थे, तकरीबन 550 से 600 के दरमियान मैंने ये कॉर्न्स भी ख़रीद लिए थे। आज ही मैं मार्केट से ये शीट भी लेकर आई हूँ। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि मेरे टेबल्स जो हैं वो 3-4 महीने से लकड़ी वाले के पास पड़े हुए हैं सही होने के लिए, लेकिन लकड़ी वाला था कि वो टेबल दे नहीं रहा था। अब जब फाइनली लकड़ी वाले ने टेबल दिए तो उनके ऊपर पॉलिश नहीं हुई, तो मैं ये शीट लाई हूँ उनको सिक्योर करने के लिए। फिर उसके बाद मैं सामान समेटने से पहले आ गई थी किचन में, ताकि मैं खाना वगैरह बना लूँ, क्योंकि जो है ना वो भूख भी लग रही थी सबको। दोपहर का खाना भी हम लोगों ने नहीं खाया था, सुबह में नाश्ता किया था और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर से। तो बच्चों ने ज़िद
नीयत लगाई हुई थी काफ़ी बाहर जाने की, तो उनको फिर थोड़ा सा बाहर ले गई थी मैं मार्केट वगैरह, कुछ चीज़ें बच्चों की स्टेशनरी वगैरह के हिसाब से भी चाहिए थी, वो भी लेनी थी। खैर जी, फिर मैंने उसके बाद सालन बना लिया। इसकी रेसिपी बंद गोभी आलू की रेसिपी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी और बहुत जल्द इंशाल्लाह मेरी रेसिपीज़ आना शुरू हो जाएंगी शाम को 5 से 7 बजे के दरमियान इंशाल्लाह ताला। तो अभी जो है ना ये शीट्स वगैरह मैं साइड पे कर रही हूँ और फाइनली हम लोग खाना वगैरह खा के डिनर करके फ़ारिग हो चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो आज वॉक नहीं बल्कि जो है ना राशन समेटने के साथ साथ जो है वो अच्छी तरह से वॉक वर्जिश दोनों हो जाएगी। तो अभी राशन समेटने लगे हैं मैं और मेरे बच्चे मिलके। तो अलमारियों के अंदर तो चीज़ें मैं खुद ही रखती हूँ, लेकिन ये होता है कि जगह तक पहुँचाना बच्चों का काम होता है, तो बच्चे मेरी काफ़ी हेल्प करवा देते हैं। मैं शॉपरों में से सामान निकालती जा रही हूँ और साथ साथ जो है ना मैं सूरतुल कुरैश का विर्द कर रही थी, क्योंकि जब भी मैं राशन लेकर आती हूँ मैं लाजमी सूरतुल कुरैश का विर्द करती रहती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि 100 टाइम्स पूरा करके मैं इसको सारे राशन के ऊपर दम कर लूँ। मैंने देखा है इससे बहुत ज़्यादा बरकत होती है घर के तमाम सामान वगैरह में, तमाम चीज़ों में, बल्कि कितने भी मेहमान आ जाएँ आपका पूरे महीने का राशन फिर जो है ना नेक्स्ट मंथ से पहले ख़त्म नहीं होता। बस अल्लाह की तरफ से ये कुछ होता है, ये शायद मेरा अकीदा है सूरतुल कुरैश पर, तो सूरत कुरैश पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। खैर जी, अब मैं सामान समेटने लगी हूँ। यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये दालों का मेरा बॉक्स है जिसके अंदर 5 से 6 kg चीज़ आराम से सेव हो सकती है। हर डब्बे में आप देखेंगे कि नीचे इस तरह से करी पत्ता और ऊपर साथ में लौंग डले हुए हैं और इसके साथ अगर नीम के पत्ते आ जाएँ तो और भी ज़बरदस्त हो जाता है। और यहाँ पर ये सब जो है ना डालकर फिर मैं इसके ऊपर जो भी मेरा सामान वगैरह होता है, दालें होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो मैं सेव कर लेती हूँ। तो ये खाना है जी मेरे राशन का, जिसके अंदर मेरा सारा राशन होता है। यहाँ पर ये जो नीचे वाला खाना था इसके अंदर भी इस तरह की स्टील की बास्केट थी, जिसको निकाल कर मैंने अपनी पतीलियाँ और जो चीज़ें रखने के लिए आपने देखा होगा मेरे किचन में बास्केट पड़ी हुई है, वो बास्केट लगा दी थी। और यहाँ पर ये जो जगह थी इसके ऊपर मैंने डब्बा रख दिया था ताकि बहुत सारी चीज़ें सेव करने के लिए मेरे पास स्पेस बन जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं भी सारी जगह को जो है वो सेट करूँगी, क्योंकि हर महीने इसी तरीके से मैं सेट करती हूँ। यहाँ पर टोकरी के अंदर मेरे ये ईजी कुक हलीम होती है, साथ में एल्बो मैक्रोनी, स्पैगेटी और कॉर्नफ्लोर, फौजी का राइस और इसी तरह से जितने भी मेरे पास लजीज़ा के ये होते हैं या इस तरह से पैकेट्स वगैरह के पैक में जो भी राशन वगैरह आता है वो सब सामान जो है वो यहाँ पर होता है। फिर उसी तरह का एक और बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर लोबिया, चना और सेला चावल होता है। तमाम डब्बों के ऊपर इस तरह से मैंने ये वाइट टेप लगा के सिंपल पेन के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि साथ साथ ये धुलते भी हैं डब्बे वगैरह। जब ये खाली हो जाते हैं तो फिर जो है ना ये टेप चेंज करनी पड़ती है, इसलिए मैं कोई ख़ास लेबल वगैरह ला कर नहीं रखती, बल्कि सिंपल सा मैंने काम किया हुआ है। बस इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि इस डब्बे के अंदर क्या चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि राशन वगैरह में कभी कीड़ा वगैरह इस तरह से लगा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है वो मैं कुछ ना कुछ स्प्रे करती हूँ, क्योंकि जब जनरल स्टोर वगैरह से सामान आता है तो कहीं ना कहीं से घुन या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना वो साथ आ ही जाती हैं सामान में। तो पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का सा स्प्रे कर देती हूँ। उसके बाद ये मोर्टीन का कुपेक्स पाउडर मैंने आपको दिखाया है, ये डाल देती हूँ। कोई सा भी कुपेक्स पाउडर आप डाल सकते हैं। इससे ये होता है कि चूंटियाँ वगैरह भी राशन पर हमला नहीं करती हैं और इस तरह से जो है ना काफ़ी बचत हो जाती है। आप भी कह रहे होंगे कि शीट वगैरह नहीं डली हुई, तो जनाब टाइलें इसी मकसद के तहत लगवाई थी मैंने अपने किचन में कि जो है ना सफाई बहुत आसान हो जाती है। और जो शीट होती है ना उसके नीचे काकरोचेस पैदा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मैं अखबार या शीट बिछाने से जो है ना वो अवॉइड करती हूँ। अच्छा जी, तो मैं आपको दिखा रही थी मेरा बड़ा डब्बा है टैंक का, जिसके अंदर शक्कर वगैरह पड़ी हुई। एक बड़े बॉक्स के अंदर इस तरह से चावल आ जाते हैं सारे। कर्नल बासमती चावल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाले चावल जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कभी इतना कीड़ा लगा नहीं है और 1 मंथ के अंदर अंदर हमारे 5 kg जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं चावलों के। तो अल्लाह का शुक्र है कि कभी इसमें कीड़ा लगा नहीं है, इसलिए मैं इसमें कोई भी हिफाजत के लिए चीज़ वगैरह भी नहीं डालती। फिर जनाब ये मेरे पास एक रूह अफ़ज़ा और एक जामी शीरी की बोतल थी, और रूह अफ़ज़ा जो है वो बड़ी वाली बोतल थी, जबकि जामी शीरी की जो छोटी बोतल थी। और गर्मियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम को पहुँची, तो अब ये शरबत वरबत का इतना सिलसिला नहीं रहेगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बड़ी बोतल को खाली कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं बड़ी बोतल में से सारा जो है वो रस दूसरे छोटी बोतल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इसी तरह से जो डब्बा पैक मसाले आते हैं उन मसालों की जगह यहाँ पर मैंने बना रखी है। आगे जो है ये साबुत मसालों की बोतल्स होती हैं, उनके पीछे जो है मैंने डब्बे की जगह बनाई हुई है। इससे ये होता है कि ज़रा एक ही खाने में जो है वो दोनों जो है ना वो मसाले का सिस्टम बन जाता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से बिरयानी मसाला वगैरह, तो मेरे घर कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं आते। कौरमा मसाला जो है ना वो इमरजेंसी के लिए फ़िलहाल मैंने रखा हुआ है। बाकी मेरे घर सिर्फ शान का गरम मसाला आता है, चाट मसाला आता है और शान की बिरयानी मसाला आता है। बाकी मेरे घर कोई भी इस तरह मसाले नहीं आते। ये कसूरी मेथी, जो सूखी कसूरी मेथी है, उसका बॉक्स है, तो वो भी यहीं पर होता है। इस तरह से मुझे निकालने में भी आसानी होती है। जो भी मुझे बॉक्स चाहिए होता है वो बॉटल्स के पीछे से नज़र आ रहा होता है, बस एक बॉटल 2 बॉटल हटाई और आराम से जो है ना वो मैं अपने मसाले वगैरह पीछे से निकाल के वापस ये बॉटल आगे रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि काफ़ी मेरे लिए जो है ना वो स्पेस सेविंग है, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है। जो मेरे देखने वाले लोग हैं उनको पता है कि मेरा किचन छोटा है, तो इस तरह से मुझे ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर एक इस तरह से बकेट मैंने रखी हुई है, इसके अंदर मैं पूरा ऊपर से सर्फ के पैकेट को पूरा ऊपर से कट कर देती हूँ और बाकी जो है ना वो इस तरह से बकेट के अंदर लगा देती हूँ। इससे ये होता है कि सर्फ बिल्कुल एयर टाइट रहता है, तो एयर टाइट रहने से सर्फ के अंदर जो जान होती है ना कपड़े को साफ़ करने की, वो अपनी जगह पर बरकरार रहती है। कपड़ों की धुलाई के लिए मेरे यहाँ एरियल जो है वो लाजिम व मलजूम समझा जाता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि जो है ना ये जो है क्यों यूज़ करते हैं, मतलब जैसे बाज़ लोगों ने मुझे पहले भी कहा, लेकिन मैं क्या करूँ कि मुझे कोई इसके मुतबादिल कोई ऐसा प्रोडक्ट ही अभी तक नहीं मिला कि मैं जो है ना इसके मुतबादिल यूज़ कर सकती। तो एरियल जो है वो लाजमी आता है, उसके अलावा दूसरा ब्राइट आ जाए, सर्फ एक्सेल, कुछ भी आ जाता है। और जो बोनस सर्फ आता है मेरे घर में मंथली, वो इस तरह से 4 जगह पर तकसीम हो जाता है। एक बॉटल फुल करके मैं एक वाशरूम में रख देती हूँ, दूसरी बॉटल फुल करके दूसरी वाशरूम में रख देती हूँ, और ये जो एक साइड पे वाइट बॉटल नज़र आ रही है ये फुल करके मैं किचन में रख देती हूँ। जबकि इसके अलावा एक और बॉक्स है जिसके अंदर बाकी का बचा हुआ सर्फ डाल के, बाहर जहाँ पर क्लीनिंग चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं, सर्फ वगैरह पड़ा हुआ है और वहीं पर कपड़े धोने की मशीन है, तो वो बॉक्स वहाँ चला जाता है। क्योंकि जो सर्फ वगैरह जो पोछे में यूज़ होता है, पोछा वगैरह धोने के लिए या पोछे में डालने के लिए ज़मीन पे, तो वो सारा बोनस सर्फ यूज़ होता है। तो सब जगह पे चीज़ें मैंने उनकी जगहों पर रख दी और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ ये मेरा स्टोर है। स्टोर के अंदर यहाँ पर ये एक शेल्फ़ है जिसके ऊपर सारे कपड़े धोने का सामान वगैरह पड़ा हुआ होता है। तो वहीं पर एरियल का डब्बा भी आ गया है, ब्राइट का डब्बा भी आ गया है, और जो पोछा वगैरह धोने के लिए या पोछे में डालने के लिए बोनस यूज़ होता है उसका बॉक्स भी मैंने यहीं पर ला के रख दिया है। उसके बाद जी वापस पहुंच गई हूँ किचन में, और यहाँ पर ये मेरा एक खाना है जो कि इस तरह हाथ से पकड़ के सीधा सीधा बाहर आ जाता है। इसके अंदर यहाँ पर ये सारे सॉसेज होते, इसी के नीचे का जो खाना है उसके अंदर मायोनीज़, केचप और चिली गार्लिक सॉस वगैरह के पैकेट्स होते हैं, और बाकी जो है तमाम चीज़ें मैंने उनकी जगह पर पहुंचा दी हैं। अब जो बॉक्सेस मैंने धोए थे, जैसे चीनी का बॉक्स धोया था और इस तरह से मैदा और बेसन वगैरह का बॉक्स धोया था, इनको बहुत अच्छे तरीके से मैं ड्राई कर रही हूँ। पहले मैं इनको कपड़े के साथ ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए हवा लगने के लिए पंखे के नीचे छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छे से अंदर से खुश्क हो जाए। बॉक्स को अच्छी तरह ड्राई करने के बाद मैं इस तरीके से इसके अंदर क्लोव्स डाल देती हूँ, यानी लौंग डाल देती हूँ। तकरीबन 8-10 दाने नीचे डाल देती हूँ, फिर उसके ऊपर मैं इस तरह से चीनी डाल देती हूँ और फिर ऊपर से कुछ दाने क्लोव्स के डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि बिल्कुल भी चीनी के साथ जो है ना चूंटी वगैरह नहीं लगती, और ये क्लोव्स हर दफ़ा चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जो यानी पहले के पड़े हुए होते हैं उन्हीं के ऊपर जो है ना मज़ीद मैं डालती रहती हूँ चीनी अपनी। इसी तरह से मैंने मैदे और बेसन के बॉक्सेस धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिए थे, और मैदा और बेसन को भी अलग अलग बर्तनों में छान लिया था। इसमें मैंने डाल दिए हैं तेज़ पत्ते, लौंग डाल दी और साथ ही थोड़े से नीम के पत्ते डाल दिए हैं। इस दफ़ा मैंने जब ये छाना था इसको आटे वगैरह को, तो फिर मैंने इसमें से जो पुराने पत्ते वगैरह थे वो निकाल दिए हैं। क्लोव मैंने वही वाले डाल दिए हैं, और साथ में जो है ना तेज़ पत्ता और नीम के पत्ते मैंने ताज़े डाल दिए हैं। तो यहाँ पर अब ये छना हुआ मैदा सारा मैं इसमें डाल दूँगी। इसी तरह से लास्ट पे भी लौंग और तेज़ पत्ता डाल के डब्बे को अच्छी तरीके से एयर टाइट कर दी, और साथ ही बेसन को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया था। माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा ही आता है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल कीड़ा वगैरह नहीं होता। लेकिन एहतियात यही होती है मेरी कि मैं हमेशा इसमें डाल देती हूँ, वरना कीड़ा पड़ जाता है इन चीज़ों में, महीने के अंदर अंदर लाजमी पड़ जाता है। तो नीचे डाल दिए हैं उसी तरीके से तेज़ पत्ता, लौंग और नीम के पत्ते, ऊपर से डाल दिया है बेसन, और लास्ट में फिर से तेज़ पत्ता और लौंग वगैरह डाल के बॉक्स को एयर टाइट कर दिया है। अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे लिए आसानी होगी, छानने की दिक्कत और टाइम ज़ाया वगैरह मेरा नहीं होगा। शुक्र है अल्लाह का कि फ़ाइनली राशन समेटने का काम मेरा ख़त्म हो गया, और अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में खैर बरकत अता फ़रमाए। तो फटाफट से यहाँ से मैं अपनी शेल्फ़ वगैरह जो है वो क्लियर करूँगी, और किचन का काम मेरा आज का ख़त्म हो गया। लेकिन नीचे फ़र्श पर बहुत ज़्यादा कचरा बन चुका है, तो अब मैं नीचे फ़र्श से भी झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो ये है जी राशन वाले खाने की फ़ाइनल लुक। इस तरीके से मैं अपना राशन जो है वो समेट लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कोई लग्जरी किचन मेरा
लगता है। अच्छा जी, पिछले कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि मैं ये वाले फॉर्म लेकर आई हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि मैं पहले स्पॉन्ज टेक्स के या स्कॉच ब्राइट के फॉर्म वगैरह यूज़ करती थी, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं, यानी महीने के 2 लगते हैं, बस ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन ये वाले तो महीने में 5 ख़त्म हो गए, लेकिन बिल्कुल इनकी हालत जो है ना वो टाइट हो गई। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती कि इस टाइप की चीज़ को आप लोग यूज़ करें। इसी तरह दाल भिगो दी है, ये मैंने मूंग मसूर और चने की दाल मिक्स करके भिगोई है, जिसकी मैंने बनानी है मंगूजियाँ की रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। और किचन ऐसी जगह है कि जितने भी काम कर लेना, लास्ट पे वापस मुड़े तो कुछ ना कुछ काम फिर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो सब्ज़ी वगैरह समेटने के बाद ख्याल आया कि ओहो, कॉर्न्स भी तो समेटने हैं, लेकिन अभी हम इनको बस शॉपर में से निकाल के इस तरह से किचन शेल्फ के ऊपर फैला रहे हैं। कल सुबह इंशाल्लाह नाश्ते के बाद मैं और मेरे बच्चे बैठ के इनको जो है ना वो साफ़ करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये जो इतने सारे कॉर्न मैं लेकर आई हूँ, इनको मैंने सेव कैसे करना है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो ज़रूर मुझे अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिए। चैनल